हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। आपको बता दें कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विधिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग में। किस भाग में, तो चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 93, यानी 93 सीटें दी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 93। कितनी थी, तो 93 थी। अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक सरकार। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25। आपको ही बता दें कि लोकसभा में निर्धारित कोरम की संख्या 55 होती है। कितनी होती है? तो 55 होती है, लेकिन राज्यसभा में 25 होती है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष यानी 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संघवाद का पुरातन यानी क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है। ऑप्शन ए है इकहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सिद्धराज डाडा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DMK। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992 में यानी 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लैटिन भाषा के लीवर शब्द का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छंदता। क्या होता है? तो स्वच्छंदता होता है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नैतिक न्याय। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स है। कौन है? तो जॉन रॉल्स है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 तक।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1987 में। कब बना था? तो 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? आपको बता दें कि जो पंचशील की संधि है ना, वह 1954 में हुआ था, जिसे चीन ने भंग कर दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिमला समझौता। कौन से समझौते थे? तो वह शिमला समझौता था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। किसने कहा था? तो मैक्स वेबर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांशीराम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से 50 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 प्रश्न को देखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।